हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज डिस्क्राइब्ड एज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज़ रिकरेंट सीजर्स ड्यू टू क्रोनिक अंडरलाइंग प्रोसेस। पर्सन को रिकरेंट मतलब बार बार उसको सीजर्स दौरे आते हैं। इट इज़ अ क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर्स कॉज्ड बाय सडन एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। इसका किस वजह से होता है कि हमारे ब्रेन में सडन एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है, इसके कारण हमें एपिलेप्सी होती है। अबाउट 1% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज़ एपिलेप्सी। सेकेंड मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, फर्स्ट है स्ट्रोक। कॉजेज, न्यूनेटल। न्यूनेटल कौन होता है? जो बच्चा 1 महीने से छोटा होता है। क्या कॉजेज हैं इसमें एपिलेप्सी के? सबसे फर्स्ट पेरिनेटल हाइपोक्सिया, एक्यूट क्रेनियल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं इसको, ड्रग विड्रॉल, जेनेटिक इफेक्ट को इसको मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन बंद कर दो तो इसकी वजह से हो सकता है। फिर इन्फेंट्स में, इन्फेंट्स होते हैं लेस देन 1 ईयर और चिल्ड्रन होते हैं लेस देन 12 ईयर्स। फीवराइल, किसी फीवर की वजह से उसमें ये दिक्कत आ रही है। ट्रॉमा और इडियोपैथिक मतलब कॉज अननोन। डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, एडोलसेंस 12 से 18 साल का, ब्रेन ट्यूमर, इन्फेक्शन और जेनेटिक डिसऑर्डर। फिर है यंग एडल्ट्स 18 to 35 ईयर्स, ब्रेन ट्यूमर, ट्रॉमा और इडियोपैथिक। ओल्डर एडल्ट्स मोर देन 35 ईयर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हेपेटिक फेलियर, हाइपोग्लाइसीमिया, अल्जाइमर्स डिसीज। Okay, and what is Alzheimer's disease? Brain disorder that gradually impair the memory and thinking. Next is classification of seizures: focal seizure and generalized seizure. Focal seizure usually associated with structural abnormality of the brain in the first part of the brain. कि focal seizure में क्या होता है? First part of the brain में दिक्कत आती है, और generalized seizure में both sides of brain में दिक्कत आती है। और generalized seizure के 3 more further types हैं: टिपिकल एब्सेंट सीजर, एटिपिकल एब्सेंट सीजर। टिपिकल एब्सेंट सीजर में क्या होता है कि सडन स्टार्ट होता है, लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, एंड एटिपिकल में होता है स्टार्ट्स ग्रेजुअली, लास्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स मिनिमम। देन वी हैव जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, मोस्ट कॉमन टाइप है, रिजल्टिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट्स। फेजेस ऑफ सीजर्स, सीजर्स के 6 फेजेस हैं। प्रोड्रोमल सबसे फर्स्ट फेज है, मूड चेंज होता है, डिस्टर्ब्ड स्लीप, हेडेक, एंजाइटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है टोनिक फेज, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स ऑफन कॉजिंग एक्सट्रीमिटीज टू बी पुल्ड टुवर्ड्स द बॉडी। क्लोनिक फेज, पेशेंट मसल्स विल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बाय रैपिड कन्वल्शंस। पोस्ट इक्टल फेज, excessive salivation, partial airway obstruction, bladder and bowel incontinence of urine, headache, fatigued muscles for several hours. And fifth है atonic seizure, drop seizure बोलते हैं इसको, sudden loss of muscle tone lasting 1 to 2 seconds, consciousness is briefly impaired, this causes quick head drop caused by direct head injury with fall. Myoclonic seizure, a sudden muscle contraction that may involve one part of a body or entire body, sudden jerking movement. 6 phases और याद करने का ट्रिक क्या है? PTC PAM, PTC PAM, PTC से प्रोड्रोमल, टोनिक, क्लोनिक, पोस्टिक्टल, एटोनिक एंड मायोक्लॉनिक। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर और मतलब लाउड नॉइज जिसके कारण हमें सीजर्स आते हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होती है? फैमिली हिस्ट्री। इटियोलॉजी मतलब कैसे डिसीज़ हुई। न्यूरॉन इन एपिलेप्टिकल फोकस की एक न्यूरॉन है वो एपिलेप्टिकल फोकस में है, फिर उसमें क्या हुआ? पार्शियल डिपोलराइजेशन होगी। लोअर सीजर इन थ्रेशोल्ड, फिर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है इसमें, लोअर में सीजर होगा। एबनॉर्मल स्पॉन्टेनियस स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, की जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, जो यहाँ पे न्यूरॉन था, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है उसका एबनॉर्मल और स्पॉन्टेनियस मतलब जल्दी उसका स्प्रेड होगा, जिससे सीजर होगा और उससे एपिलेप्सी होगी। फिर डायग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम, रीनल डिसीज, ट्रॉमा एग्जामिन करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, CT स्कैन, MRI स्कैन, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, कैल्शियम लेवल, मैग्नीशियम लेवल एंड लीवर टेस्ट। सो इससे हमारी एपिलेप्सी कंप्लीट होती है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।